फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहली तिमाही में प्रेगनेंसी को खराब होने से, मिसकैरेज होने से आप कैसे बचा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं जिससे कि वो मिसकैरेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। उस टाइम पे प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज में होती है। बहुत डर रहता है कि कहीं प्रेगनेंसी लॉस ना हो जाए, कहीं मिसकैरेज ना हो जाए। तो आप क्या चीज़ें हैं जो कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जब अल्ट्रासाउंड कराना है अल्ट्रासाउंड कराइए, और जिस टाइम पर कोई ब्लड टेस्ट लिखा है वो टाइमली कराइए। बहुत बार हमें इस तरह की सलाह मिलती है कि बार बार अल्ट्रासाउंड मत कराओ, अभी अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड क्यों करा रही हो। तो नहीं, जब आपके डॉक्टर ने बोला है तब अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है। कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को नुकसान हो जाता है अगर हम बार बार कराते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए याद रखिए कि अल्ट्रासाउंड जब आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं आपको कराना बहुत ज़रूरी है, उसको डिले ना करें। दूसरा, ब्लड टेस्ट अगर कोई लिखा है तो वो ज़रूर कराना है, उसके अपने सिग्निफिकेंस हैं। मान लीजिए आपको थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो प्री प्रेगनेंसी जब तक आपने कंसीव नहीं किया था तब आपकी थायराइड की जो डोज चल रही थी, मेडिसिन की जो डोज चल रही थी वो अलग चल रही थी। अब आप प्रेग्नेंट हैं तो डोज हो सकता है बदलने की ज़रूरत हो, क्या डोज चाहिए वो एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और तकलीफ है जिसकी दवाइयाँ चल रही थी या अब चलाने की ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने टेस्ट लिखे हैं, ब्लड टेस्ट, वो आपको ज़रूर कराने हैं। नेक्स्ट, फोलिक एसिड की टैबलेट अगर आप पहले से ले रही हैं तो बहुत अच्छा है, उसे कंटिन्यू करना है। और अगर आप नहीं ले रही हैं तो अब आपको वो डेफिनेटली लेनी है। फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि अरे आज छूट गई कल ले लेंगे, कल नहीं तो परसों ले लेंगे। नहीं, रेगुलर लेनी है, रोज़ लेनी है। बच्चे में होने वाली बनावटी तकलीफ़ों को, बच्चे में किसी तरह की बनावटी डिफेक्ट ना हो, बच्चे का ब्रेन का विकास सही तरह से हो, सही प्रेगनेंसी हो, इसके लिए इनिशियली फोलिक एसिड को लेना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिए वो आपको ज़रूरी लेना है। नेक्स्ट, याद रखिए कि बॉडी को थकने मत दीजिए। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि बॉडी थक रही है तो उसको अवॉइड कीजिए। रेस्ट की ज़रूरत फील कर रही हैं तो उस टाइम पर रेस्ट कीजिए। इस समय आपको बिल्कुल भी ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैं अपनी प्रेगनेंसी में भी कितनी एक्टिव हूँ, मैं प्रेगनेंसी में भी कितना काम कर रही हूँ। बहुत बार महिलाएं एक दूसरे की प्रेगनेंसी को कंपेयर करती हैं कि उसने इतने दिन काम किया, उसने अभी शुरू की प्रेगनेंसी है, वो तो इस टाइम पे ये करती थी। नहीं, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। आपकी बॉडी को थकान फील हो रही है, आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू में आपको नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लग रहा है कि मुझे बेड रेस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे घर पे रहना है, मुझे जॉब पे नहीं जाना है, तो अगर आप इस तरह अवॉइड कर सकती हैं तो कुछ दिन का लीव लेके बैठिए। प्रेगनेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस है लाइफ का, तो उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए। उसको बिल्कुल भी किसी से कंपेयर करके उस टाइम फ्रेम को अपने को ख़राब मत कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपका बहुत ट्रैवलिंग जॉब है, बहुत ट्रैवल आपको करना पड़ता है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत जर्क लगे ऐसे रास्तों से मत जाइए। बहुत ज़्यादा जैसे टू व्हीलर पे बहुत बार ब्रेक लगना या तेज़ स्पीड में जाना, इस तरह की चीज़ें अवॉइड कीजिए। ऐसी रोड्स से जाइए जहाँ पे आपको बहुत जर्क या झटका लगने के चांसेस ना हो। अगर आपको बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी पड़ रहा है तो वो भी आराम से पढ़िए। मेन ये है कि किसी भी तरह का झटका ना लगे, क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज में है तो मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए खुद को झटका ना लगे। दूसरा, अगर एक्सरसाइज की बात करें, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग मत कीजिए, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस मत कीजिए, क्योंकि उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और अगर एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो आपको बहुत टेंशन हो जाएगी, और ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद बहुत बार चांसेस होते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो लैंड अप कर जाती है मिसकैरेज में। तो इसलिए याद रखिए कि आपको बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। और अगर आप एक्सरसाइज या जिम कर रही हैं तो अपने डॉक्टर को डेफिनेटली डिटेल में उसके बारे में बताइए, उसके रिलेटेड बात कीजिए।
और नेक्स्ट चीज़, अपनी डाइट का प्रॉपरली ध्यान रखिए। ये तो आप सबको पता ही है कि डाइट का ध्यान रखना है। वॉमिटिंग आ रही है, कोई भी बात हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाइट खानी है और डाइट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपने में सभी तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ऐड कीजिए। और अगर आपको किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल को लेके डाउट है तो अपने डॉक्टर से उसके रिगार्डिंग पूछिए कि हम ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें खाइए। शुरू में बोला जाता है कि जैसे पपीता, पाइनएप्पल अवॉइड करना है, तो ये 2 चीज़ें आप मत खाइए। अजीनोमोटो भी बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो अजीनोमोटो भी मत खाइए आप, क्योंकि अजीनोमोटो में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लैंड अप कर सकते हैं मिसकैरेज को कर में या प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकते हैं। तो चाइनीज़ वगैरह बाहर के जंक फूड या ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। होम फूड जो है ज़्यादा खाइए, जो घर में ही बनता है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी है। बाहर के फूड्स में बहुत प्रिजर्वेटिव्स और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लेनी है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि ये मत सोचिए कि ये डॉक्टर हमें इसलिए बोल रहा है ये काम कराने के लिए, ये टेस्ट कराने के लिए, ये सब चीज़ें डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो वो बोल रहे हैं वो कराइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ये ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर हमें एक्सेसिव बोल रहे हैं और आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, तो डॉक्टर चेंज कर दीजिए और उसी डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। तो ये उसी डॉक्टर के हाथ में दीजिए जिस पे आपको ट्रस्ट हो। नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि ट्राई कीजिए कि जो आपके डॉक्टर स्टार्टिंग से हैं वही एंड तक रहें, क्योंकि कई बार चीज़ें चेंज होती हैं या आपको जगह चेंज करना बहुत ही इमरजेंसी है तो आप डॉक्टर चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले ही डिसाइड करके एक ही डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए लास्ट तक जाइए और उन्हीं की कंसल्टेशन में लास्ट में अपनी डिलीवरी कराइए। सो आई होप इस वीडियो में हमने मोस्टली पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जिनके ऊपर आप अगर ध्यान देंगी तो मिसकैरेज में लैंड अप नहीं होती है प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेगनेंसी मिसकैरेज में लैंड अप हो भी जाती है तो वो इसलिए है क्योंकि वो वीक है प्रेगनेंसी, और इस तरह की वीक प्रेगनेंसी को आप भी नहीं चाहेंगी कि वो कंटिन्यू होकर इस दुनिया में आए। तो बॉडी अपने आप ही वीक प्रेगनेंसी को हटा देती है, तो इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई प्रेगनेंसी लैंड अप हो जाती है। बट ज़रूरी है कि आप कुछ इन चीज़ों का ध्यान दें। और एक मैं आपको सुपर टिप देना चाहूँगी कि जब आपको लगता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो या फिर आप एक्सपेक्ट भी कर रही हैं उस टाइम पे कि भाई प्रेगनेंसी हो सकती है ना, तो आप एक काम कर सकती हैं कि आप लेग्स को थोड़ा एलिवेट करके सोएं। पैरों के नीचे थोड़ा सा घुटने के नीचे वाले पार्ट में आप हल्का सा तकिया लगा के आप लेग्स को, पैरों को थोड़ा एलिवेट करके सोइए। आपको आराम भी रहेगा और उससे प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज में मिसकैरेज होने के भी चांसेस कम रहते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।